Assalamu alaikum. Welcome to MIRS. This is Dr. Laiba Asgar. Today the topic of our discussion is History of Rehabilitation Part 2. तो ये कंटिन्यूएशन है प्रीवियस पार्ट की। जो प्रीवियस पार्ट्स है उसमें हमने रोमन एरा तक पढ़ा था, तो आज हम मिडल एजिस को कंटिन्यू करेंगे, मिडल एजिस और जिम्नास्टिक एरा को। जो मिडल एज होता है वो 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का जो एरा है उसको हम मिडल एज बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो है द फिलोसफर था एक उसको वो फिजिशियन भी था और फिलोसफर भी था, मेमोनाइट्स नाम है उसका। उसने एम्फसाइज किया टलमेडिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी एक्सरसाइज हैबिट्स पे। फिर उसने कहा कि हमारी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तो और उसने हेल्दी हैबिट को और अच्छी डाइट को प्रिवेंटेटिव मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमें बीमार होने से बचाती हैं, उसमें उसने किया। और उसने एक मेडिकल एफोरिज़म पब्लिश किया जो कि पब्लिश हुआ था बिटवीन 1187 टू 1190 में। उसमें इसने कहा कि जो है कि एक्सरसाइज, हेल्दी एक्सरसाइज की हमें आदत बनानी चाहिए और उसके अलावा हमें डाइट को, अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना चाहिए जो कि हमें प्रिवेंट करती हैं बीमारियों से बचाने में। फिर जो है 1569 में एक फिजिशियन था मर्कुलरिस। उसने क्या किया, उसने प्रमोट किया जिम्नास्टिक्स को एज अ प्रिवेंटेटिव एंड अ रिहेबिलिटेशन मेथड, मतलब जो कि हमें बचाती भी है बीमारियों से। जिम्नाजिज्म को उसने कहा कि जिम्नास्टिक्स हमें बीमारियों से बचाती है और उसके अलावा हमें बीमारी के बाद रिकवर करने में, दोबारा से मूवमेंट रिगेन करने में भी हेल्प करती है। और इन्होंने आर्ट ऑफ जिम्नास्टिक्स में उन्होंने ये मेथड को एक्सप्लेन किया था अपने। फिर अब आ जाता है 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी है उसमें क्या हुआ था, उसमें एक नेल्स स्टेंसल था। उसने क्या किया, उसने ह्यूमन की मोशन की बायोमैकेनिक्स को एक्सप्लोर किया। बायोमैकेनिक्स क्या होती है ह्यूमन मोशन पे? बायोमैकेनिक्स होती है कि हमने जो फंक्शन परफॉर्म किया है उसमें हमें कौन सी फोर्स लगी है मूवमेंट को करने में, कितनी फोर्स लगी है, कौन सी फोर्स जो लगी वो बैड थी, कौन सी फोर्स हमारे लिए गुड थी मूवमेंट्स के लिहाज से। तो ये सारा बायोमैकेनिक्स में होता है। जब हम चलते हैं, मतलब जो हमारा गेट है उसके चलने में हमारी कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारी बॉडी अर्थ पे कौन सी फ़ोर्स लगाती है और बदले में अर्थ हमारी बॉडी पर कौन सी फ़ोर्स लगाती है, सारा हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर कितना डेली का फ़ोर्स हमारे लिए नॉर्मल है, कितना वज़न हम डेली का उठा सकते हैं। ये सारा हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और उन्होंने ह्यूमन मोशन, मतलब हमारे जो हरकत थी, हमारी महरिकात हैं, हमारे हरकत है, हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, सारी चीज़ों को उसने बायोमैकेनिक्स, मतलब उसने एक्सप्लोर किया कि इतनी इतनी फोर्स चाहिए। फिर जोसेफ क्लीमेंट टेजेट थे, वो 1780 है उनका एरा। उन्होंने उसमें मेडिकल एंड सर्जिकल जिम्नास्टिक्स को प्रमोट किया और उन्होंने एक वैल्यू ऑफ मूवमेंट बताई। बेसिकली उन्होंने एक वैल्यू ऑफ मूवमेंट बताई, मतलब एक मूवमेंट की मिकदार बताई जो कि बेड रेस्ट का अल्टरनेटिव था। हम कोई बीमार होता हम कहते हैं कि बेड रेस्ट कर लो ठीक हो जाओगे, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि इतनी मूवमेंट कर लो और आपका इक्वल हो जाएगा बेड रेस्ट को। फिर उसने बताया कि ये हेल्प करता है फॉर पेशेंट फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, फेसिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड रिक्यूपरेटिंग आफ्टर। हमें स्ट्रोक, फालिज के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद, हमारे पास कोई भी हमें दिमागी मसला है उसके बाद हमें अगर हम मूवमेंट करते हैं तो इस वजह, अगर हम बेड रेस्ट के बजाय एक मिनिमल अमाउंट ऑफ मूवमेंट को अलाउ करते हैं तो ये हेल्प करता है हमें जल्दी रिकवरी करने में। फिर एक 19th सेंचुरी है जिसमें जो है ना द कंसेप्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन वॉज प्रपोज किया गया बाय फल्जेंस रेमंड ने। अच्छा, ये जो न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेज, थ्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, थ्रू टेंस इलेक्ट्रिकल
ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं, तो जो कि लो फ्रिक्वेंसी करंट हमें पता है हेल्प करता है री एजुकेशन में मसल्स की। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमें फल्गन्स रेमंड ने दिया 1844 में। अच्छा, ये जो मेमेनाइट्स थे ये देख लें वो ऐसे थे, और इनका बेसिकली हम मोसिस बिन मेमन भी बोलते हैं। और ये मर्कुलरी थे, ये नील स्टेंसन जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बायोमैकेनिक्स का, ये वो हैं। फिर ये क्लीमेंट जोसेफ हैं जो कि फिजिशियन भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और एक ऑथर भी थे। ये फल्गन्स रेमंड हैं जिन्होंने न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। जहाँ पे हम अपने टॉपिक को हिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन को एंड कर रहे हैं, और ये टू बी कंटिन्यू है। हम इसमें यूएसए कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि यूएसए ने इसमें अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।